अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है करंट फीलिंग और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस भी होती है। जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा, लेकिन सभी के साथ ये रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे उसी को आपने लेना है और जो रेजोनेट ना करे उसे आपने छोड़ देना है। हो सकता है कि वो किसी और के लिए मैसेज हो, ठीक है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रीडिंग्स को आप लोग जो है वो गाइडेंस के तौर पर देखा करें, क्योंकि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, ठीक है। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग। करंटली आपके पर्सन अंदर बहुत गहरी इमोशनल कन्फ्यूजन से गुज़र रहे हैं। दिल एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। वो कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर स्टेप लेने से पहले बहुत सोच रहे हैं। कभी वो पुरानी यादों में खो जाते हैं और कभी सोचते हैं कि क्या अब भी कोई चांस है। अगर मैं कांटेक्ट करूं तो रिस्पॉन्स कैसा होगा, कहीं फिर से हर्ट तो नहीं हो जाऊंगा। उनके इमोशंस क्लियर हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उतना क्लियर नहीं है अभी, इसलिए वो हर बात को दिल में रखकर ऑब्ज़र्व करना पसंद कर रहे हैं। वो बाहर से अपनी रूटीन में बिज़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन भी महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में कभी कभी ये एहसास उठता है कि काश कुछ चीज़ें अलग होती, काश हमारी बात फिर से हो जाए, मगर वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली शो नहीं कर रहे। इस साइलेंस का मतलब हमेशा फीलिंग्स का ख़त्म होना नहीं होता है। कभी कभी ये सिर्फ हेजिटेशन या इमोशनल प्रोटेक्शन भी होती है। आपके पर्सन के इमोशंस इम्पल्सिव नहीं बल्कि गहरे और स्टेबल हैं। अगर वो आपके लिए केयर रखते हैं तो उस केयर को आसानी से इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी या करंट सिचुएशन उन्हें ये सिखाती है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इसी वजह से उनकी फीलिंग्स बाहर से कम नज़र आती हैं। और जनाब, बहुत सी कन्फ्यूजन के बावजूद भी एक छोटी सी होप अब भी ज़िंदा है। दिल के किसी कोने में वो बिलीव करते हैं कि अगर सरकमटेंसेस बेहतर हो जाएं तो कनेक्शन दोबारा हील हो सकता है। तो यहाँ पर रीयूनियन और हीलिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि आपका कनेक्शन जो है वो हील हो रहा है और यहाँ पर रीयूनियन की भी वाइब्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ हो, लेकिन जिनके साथ भी होगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। बात करूँ मैं अगर नेक्स्ट एक्शन की, तो सबसे पहले उनके अंदर बात करने की चाहत और हिम्मत धीरे धीरे वापस आ सकती है। और अगर वो हिम्मत कर लें तो ये कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, किसी मैसेज के ज़रिए, किसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स के ज़रिए, या किसी छोटे बहाने से जो है वो कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश भी हो सकती है। और जनाब, अगर कम्युनिकेशन शुरू होती है तो उसके बाद चीज़ें पहले से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती हैं। जो डिले चल रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। जब उन्हें लगेगा कि वक्त ठीक है तो वो ज़्यादा वेट करना भी पसंद नहीं करेंगे, फ़ौरी तौर पर एक्शन लेंगे। फ़िलहाल वो सिर्फ इमोशंस ही नहीं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से कभी ऐसा लग सकता है कि वो एक दिन इंटरेस्टेड हैं और दूसरे दिन जो है वो खामोश हैं। ये इनकंसिस्टेंसी ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स की कमी हो, कभी कभी ये प्रायोरिटीज़ और सरकमटेंसेस की वजह से भी होती हैं, ठीक है। यानी कि आपने बैलेंस बना के चीज़ों को रखना होता है, ना कि अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव सोचना। एक लव मैसेज है मेरे पास, देख लेते हैं कि वो क्या है। तुम मेरी सोच से उतनी दूर नहीं हो जितना शायद लगता है। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई हेजिटेशन आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब बात करूँ तो उसमें क्लैरिटी हो, सिर्फ इमोशन नहीं। दिल में उम्मीद अब भी है कि एक दिन हम बिना गिले शिकवे के बात कर सकेंगे। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनाब, ये मैसेज जिसके लिए भी होगा उसे फ़ील हो गया होगा। क्लेम कर लेना है आपने मैसेज को। तो ये थी जनाब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी देखी है हमने। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर लेना है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।